गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? आज के क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हर दिन की तरह ही आज भी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को एक शुभ विचार के साथ। तो आज का शुभ विचार क्या है, जरा देख के आते हैं। आज का शुभ विचार है, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। तो बेटा ये इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म। यानी कि हम अपने एटीट्यूड्स को, हमारे एफर्ट्स को, जो भी है, जितना भी है, उसको अपलिफ्ट कीजिए। जितने भी आपके डिफिकल्टीज हैं उनको आप पीछे छोड़िए। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में होप और पॉजिटिविटी को ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही हैप्पियर होने वाला है। तो बेटा आपको क्या करना है, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप पीछे छोड़िए और पॉजिटिविटी की तरफ आप अपने फेस को कीजिए। यानी कि अपने जीवन को आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से जीकर बताइए। ये कोई मैटर नहीं रखता कि आपके जीवन में या आपके आसपास के लोग आपके बारे में कितना बुरा कहते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और सत्य का होना चाहिए। तो इसीलिए कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। तो इसी शुभ विचार के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो बेटे आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। जो चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक सब कवर कर लिए हमने। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं उनको नोट कर सकते हैं, और जो बच्चे जिनको ये आंसर्स आते हैं वो क्या कर सकते हैं, आराम से बैठिए। मैं जो जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी उसको ध्यान से सुनिए और आप अपने एग्जाम के लिए इसको अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा। ठीक है? तो चले स्टार्ट करें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। चलिए बेटा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक मटेरियल्स का अर्थ क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये सभी चीजें या इनसे बनी हुई वस्तुएं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं उन्हीं को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच डायरेक्शन डस अ सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट? हमने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है बेटा। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो उसको अगर हम लोग लटका देते हैं तो वो कहाँ पर आके रेस्ट करता है, या किस पोजीशन में या किस डायरेक्शन में आकर वो रेस्ट करता है या लाइन करता है। तो हम लिखेंगे यहां पर मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके? तो ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस? एक मैग्नेट के अगर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? जानते हैं हम पढ़ चुके हैं इसको कि जब भी एक मैग्नेट टूटता है छोटे छोटे पीसेस में तो वो बहुत सारे नए मैग्नेट्स को बनाता है ना? तो व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, ईच पीस बिकम्स अ न्यू मैग्नेट with its own north and south poles.
तो क्या होता है, जब भी एक बड़ा मैग्नेट टूटता है छोटे टुकड़ों में, हर एक पीस जो है वो एक नया मैग्नेट के रूप में कार्य करता है, जिसकी अपनी नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, व्हाई डू iron filings stick more at the poles of a magnet? ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने एक आयन फाइलिंग्स का एक एक्टिविटी किया था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि जो है आयन फाइलिंग्स से हम एक पेपर में डाल दे और उसके ऊपर एक बार मैग्नेट को रखे, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो है वो वो जो बार मैग्नेट उसके दोनों पोल्स की तरफ जो है अट्रैक्टेड होते हैं और वहां जाके स्टिक हो जाते हैं। तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई द आयन फाइलिंग्स स्टिक मोर एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, क्योंकि एक मैग्नेट के दोनों पोल्स में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। इसी कारण कोई भी आयन की मटेरियल हो या मैग्नेटिक मटेरियल हो, सबसे ज्यादा वहां पे आके चिपकती है। आगे चले, अगला सवाल है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग अनदर मैग्नेट? तो देखो, एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को एक दूसरा मैग्नेट का प्रयोग करके, ये पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग? वी कैन ब्रिंग वन एंड ऑफ अ नॉन मैग्नेट, यानी कि एक जो हमारे पास है मैग्नेट, ओके, हमें पता है कि ये मैग्नेट है, नियर द अनमार्क्ड मैग्नेट। हम क्या करेंगे, जो दूसरा मैग्नेट है वो अनमार्क्ड है, उसके ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं है। इफ इट रिपेल्स, ठीक है, अगर वो रिपेल करता है, इट इंडिकेट्स द लाइक पोल्स, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जिसमें कि हमें बताया है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पोल्स की तरफ लेकर आए हम लोग। तो वहां पर अगर वो रिपेल करता है तो इसका अर्थ है, इट इंडिकेट्स दैट द लाइक पोल्स, है ना, क्या इंडिकेट करता है कि वो लाइक पोल्स है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल और साउथ टू साउथ। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग अनदर मैग्नेट? आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, what defines a material as magnetic? ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मटेरियल की जगह पर यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट डिफाइंस अ मटेरियल एज मैग्नेटिक? एक चीज को, यानी कि एक वस्तु है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो मैग्नेटिक है? ठीक है, क्या डिफाइन करता है कि वो मैग्नेटिक है? तो कैसे लिखेंगे इसके आंसर को हम? A material is considered magnetic if it is attracted to a magnet. एक मटेरियल को हम उसी समय मैग्नेटिक कहेंगे जब वो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है। मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट along with some of their alloys, alloys यानी कि बेटा जो मिक्स्ड मेटल्स होते हैं उन्हीं को हम alloys कहते हैं। ठीक है, तो उसके alloys के साथ इस प्रॉपर्टी को क्या करती है, एग्जिबिट करती है, तभी हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक कहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डिफाइंस अ मटेरियल एज मैग्नेटिक? आंसर क्या लिखेंगे, अ मटेरियल इज कंसिडर्ड मैग्नेटिक इफ इट इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। मेटल्स लाइक iron, nickel and cobalt along with some of their alloys exhibit this property. Next one, where do few or no iron filings stick on a magnet? अब बेटा क्या पूछा गया है यहां पर कि एक मैग्नेट है,
उसमें अगर आयन फाइलिंग्स को हम पास लेकर आए तो या तो वो कौन सा भाग है जहां पर कोई भी आयन फाइलिंग स्टिक नहीं होते, या थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आयन फाइलिंग्स जो है स्टिक होती हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कहां पर होती है? देखो दोनों पोल्स में तो क्या होती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। और यहां पर कम अट्रैक्शन होता है, वो है मिडिल पार्ट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे उसको, फ्यू और नो आयन फाइलिंग्स स्टिक टू द मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज लीस्ट इन दिस पार्ट। इस भाग में सबसे कम जो है क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा पोल्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, it is said that repulsion is a sure test for magnetism. Why is it so? देखो क्या पूछा गया है बेटा क्वेश्चन को, कि ये कहा जाता है कि जो रिपल्शन है, रिपल्शन जो है मैग्नेटिज्म का एक श्योर टेस्ट है। यानी कि ये टेस्ट करने के लिए कि मैग्नेटिज्म जो है उसको टेस्ट करने के लिए जो रिपल्शन होता है वो एक श्योर टेस्ट होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट रिपल्शन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल। हमें पता है कि दोनों जो पोल्स होते हैं, जो आइडेंटिकल पोल्स होते हैं, वो रिपल करते हैं। इज द ओनली टेस्ट विच विल लेट यू नो वेदर द गिवन रॉड इज एन आयरन रॉड और अ बार मैग्नेट। ठीक है, बिकॉज अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन आयरन ऑब्जेक्ट and unlike poles of magnets also attract each other। तो बेटा आपका पता है कि जो लाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ये वही सवाल क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन डज freely suspended magnet rest? A freely suspended magnet always point towards or rest in the north-south direction। अगला क्वेश्चन है, mention some important precautions to handle magnets। कुछ important क्या करने हैं, precautions आपने बताने हैं to handle magnets। तो बेटा आपको अगर जो है क्या बोलते हैं, ये जो मैग्नेट्स है, इसको अगर हमें पता है, अगर इसको हम ठीक से स्टोर नहीं करेंगे, ठीक से इसको हैंडल नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है, ये क्या होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, ये इसकी मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। राइट, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहां पर, डू नॉट हीट, डू नॉट हैमर, डू नॉट ड्रॉप। तो ये तीनों चीजों को जो है आपने याद रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 1 मिनट और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं मैग्नेट के, तो उसमें से हमसे पूछा गया है कि मैग्नेट के कोई भी 2 प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बताने हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर एज फॉलोज, क्या क्या है, इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, या हम ये कह सकते हैं इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने लिख लिया किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, हमसे कितने प्रॉपर्टीज पूछे गए हैं, 2 प्रॉपर्टीज पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल है, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। तो हमसे पूछा गया है कि एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के
दो जो है पोल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो हमें पता है एक बार मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं वहां पर उसके दोनों पोल्स होते हैं। अगला है, a bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end is its north pole located? ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि एक बार मैग्नेट है जिसमें कि कोई मार्किंग नहीं है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से एंड पे जो है उसका नॉर्थ पोल जो है? कैसे पता लगोगे लगाओगे बेटा? हाँ, बार मैग्नेट इज हंग इन द एयर। देखो क्या किया है, उसको जो है हमने ऐसे लटका के रखा है, एंड द एंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। जो नॉर्थ की तरफ है वो उसका नॉर्थ पोल है, और जो साउथ की तरफ है वो उसका साउथ पोल है। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट? तो बेटा मैग्नेट को बनाना, मैग्नेट का एक मैग्नेट को बनाना कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपके हाथ में एक आयरन स्ट्रिप है तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे बेटा? ओके, कैसे करेंगे इसके स्टेप्स को आप अच्छी तरह से याद करके रखिए और लिख के रखिए। टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विथ one of its poles with one edge of the bar of iron। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end। क्या करेंगे? एक सिरे से शुरू करेंगे, ओके, उसके बिना लिफ्ट किए, और क्या करेंगे? उसको मूव करेंगे हम लोग पूरे उस आयरन बार के लेंथ के एक एंड तक, उसको सीधे इस तरह से हम लोग ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ। दोबारा हम क्या करेंगे बेटा? उसको, उस मैग्नेट को लिफ्ट करेंगे, और फिर से उसी पोल से, जैसे कि जिस पोल से आपने स्टार्ट किया था उसी पोल से हम लोग लेकर आएंगे टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगेन। ठीक है, तो जहां से हमने शुरू किया था उसको लेकर हमने क्या करना है? एक जगह से, एक एंड से स्टार्ट करके दूसरी एंड तक जाएंगे विदाउट लिफ्टिंग इट। उसके बाद क्या करेंगे? उसको लिफ्ट करेंगे उस मैग्नेट को। अगेन हम क्या करेंगे? उसी पोल में वापस आएंगे, ठीक है, और सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार में पहुंचेंगे, फिर दोबारा उसको मूव करना शुरू कर देंगे। देन मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। तो हमने जैसे पहले किया उसी तरह से हम उसको रिपीट करते जाएंगे। और इस प्रोसेस को हमने कितनी बार रिपीट करना है बेटा? इसको हमने 30 to 40 टाइम्स इसको रिपीट करना है। ऐसा रिपीट करने पर क्या होगा हमें? जी हाँ, हम उस आयरन स्ट्रिप को एक मैग्नेट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस? हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस? A compass always show north and south directions. By keeping this as a reference, we can always find east and west direction also. है कि नहीं? तो देखो, ईस्ट और वेस्ट हमें पता लग जाएगा जब हमें नॉर्थ और साउथ हमें पता लगता है कि नहीं? क्योंकि एक कंपास जो है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, पहले जो नेविगेटर्स होते थे वो लोग इस कंपास का यूज किया करते थे। किस लिए यूज करते थे? डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो हमेशा जो कंपास होती है उसकी नीडल्स क्या करती है? हमेशा शो करती है, अलाइन करती है किसकी तरफ? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्शंस को पता लगा देते हैं। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब थोड़े से और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो भी जरा देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय, और व्हाट इज मेंट बाय डीमैग्नेटाइजेशन?
व्हाट डू यू मीन बाय, और व्हाट इज मेंट बाय डीमैग्नेटाइजेशन? तो क्या है बेटा डीमैग्नेटाइजेशन, क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? क्या लिखोगे आप इसके आंसर को? बिल्कुल सही। हाँ, क्या लिखोगे? द टेंडेंसी टू lose मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? वो कौन सा फोर्स है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं? बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? द फोर्स, द फोर्स exerted by exerted by a magnet, by a magnet on magnetic materials, on magnetic materials। ठीक है, in its magnetic field, in its magnetic field is called magnetic force। तो क्या बताया यहां पर? मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक मैग्नेट क्या करता है, क्या करता है? एक फोर्स जो है, जो मैग्नेट क्या करता है, एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर करता है। कहां पर? इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पर करता है। तभी हम उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक, क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है गिव two uses, give two uses of magnets, और राइट टू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो क्या लिखोगे बेटा? आप क्या किन किन चीजों में उसका यूज कर सकते हो मैग्नेट्स का? एक मिनट, टेढ़ा लिखा हुआ है। गिव टू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो दो यूजेस बताइए आप मैग्नेट्स के, क्या लिखोगे आप? जी हाँ, हम क्या क्या लिखेंगे? बहुत सारे यूजेस हैं, है ना? बहुत सारे यूजेस है। कौन कौन से यूज लिखोगे बेटा आप? एक तो मैग्नेटिक कंपास में हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास, है ना? और किस में यूज करते हो आप लोग? कहाँ पे यूज कर सकते हो? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, इन सब में जो है। फिर किस में यूज करते हो? पर्सेस में, बॉक्सेस में, इन सभी में जो है मैग्नेट्स का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखे हम लोग? अगला क्वेश्चन, तो अर्थ, ये पूछा गया है
कि अर्थ को जो है उसको मैग्नेट माना जाता है? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इज अर्थ कंसिडर्ड एज अ मैग्नेट? क्या अर्थ को एक मैग्नेट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं? तो क्या लिखोगे बेटा आप? यस, अर्थ एक्ट्स एज अ जाइंट मैग्नेट, है ना। अर्थ जो है एक बहुत ही जाइंट मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये भी आप, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ओके, अब क्या करें हम लोग? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें से लिख लिए। एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेती हूँ। आप क्या एक मुझे नेचुरल मैग्नेट का नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट? तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप नेचुरल मैग्नेट का नाम? वेरी गुड, लोडस्टोन, है ना। लोडस्टोन जो है एक क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट जो है सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने नोट कर लिए हैं। अब बेटा प्रॉपर्टीज की बात तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें से पढ़ के रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज में? प्रॉपर्टीज में आप तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन की, उसके दो पोल्स की बात करेंगे कि कहाँ पर रिपल्शन होता है, किन किन जो पोल्स में है जो रिपल्शन होता है, कहाँ कहाँ पर अट्रैक्शन होता है। और फिर क्या लिखोगे आप लोग? हाँ, यस, वेरी गुड। जब एक जो है फ्रीली सस्पेंडेड जो है मैग्नेट है, उसको आप देखोगे तो हमेशा वो कहाँ पर अलाइन करेगा बेटा? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ओके, तो हमने ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में क्या करेंगे? हम नए चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।